गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। The reckless driving resulted in the death of a woman as a drunk driver's reckless, brazen rampage. वैसे तो हमारे देश में सैकड़ों लोग रोज मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। विश्व गुरु हैं हम रोड एक्सीडेंट्स में। अमीरजादों के बेटे इनोसेंट लोगों को कुचल कर चले जाते हैं, ड्रग्स लेकर, दारू पीकर, 300 वर्ड का ऐसे लिख देते हैं। उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उससे भी यूज टू हो चुके हैं। लेकिन जो वडोदरा में हुआ छोटी होली के दिन, होलिका दहन के बाद जो रक्षित चौरसिया ने जो कांड किया है, उससे ये बात तो एकदम साबित हो जाती है कि हमारा सिस्टम कितना चुरमुरा चुका है, हमारा लीगल सिस्टम, और धर्म को किस तरीके से आज इस्तेमाल किया जाता है। देशभक्त के आज के एपिसोड में मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, कहीं भी हो, क्या हम एक चीज पर एटलीस्ट सहमति बना सकते हैं कि कुछ चीजें बाइपार्टीजन है हमारे देश में और उसको हमें स्ट्रांगली एड्रेस करने की दरकार है, या इसमें भी हम राजनीति निकालेंगे, अस वर्सेस देम निकालेंगे और खुदाई करना शुरू कर देंगे। शॉकिंग है ये केस, और ये आज सिर्फ एक केस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ये दर्शाता है कि हमारी रोड सेफ्टी आज कहां चली गई है। 300 वर्ड का ऐसे लिखेंगे क्या रक्षित चौरसिया ये कांड करने के बाद? ये तो देखने वाली बात है, फिलहाल तो अरेस्टेड हैं। लेकिन जो शॉकिंग सबसे ज्यादा चीज था कि अभी तक तो सिर्फ नेतागण और ढोंगी बाबा ही धर्म का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां रक्षित चौरसिया ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, बुरी तरीके से लोगों को कुचला गया है, गाड़ी की अवस्था आप खुद देख लीजिए, और उसके बाद धर्म का नारा लेकर, धर्म का चोगा पहनकर ये बचने वाले थे या बचने की सोच रहे थे, या एक्चुअली उनकी सोच सही है, बच भी जाएंगे क्योंकि चौथे साल के स्टूडेंट है लॉ के, तो उनको लॉ और धर्म लगता है काफी अच्छी तरीके से मालूम है। और उसके बाद रोड सेफ्टी की भी बात करेंगे आज, और हमारी अवस्था और दिशा कहां है। लेकिन इससे पहले एक बार सीक्वेंस तो समझ लें कि हुआ क्या। अगर आपने खबर फॉलो नहीं की, कोई बात नहीं, आप होली मना रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जो हुआ वो किस तरीके से एक ओपन एंड शट केस हो सकता है, इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस हो नहीं सकता है। लेकिन तब भी देखिए कि कैसे लोग बच जाएंगे, कैसे हमारे चौरसिया जी, रक्षित चौरसिया जी बच जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, दिखाता है बहुत ही हाई स्पीड पर गाड़ी आती है और टू व्हीलर को रौंद के चली जाती है। अब बोला जा रहा है कि गाड़ी सिर्फ 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी। जिसको भी कोई भी गाड़ी के बारे में कुछ भी मालूम है, खासकर कि इस फोक्सवैगन वर्टिस 1.5 के बारे में मालूम है, ये अपनी कैटेगरी में सबसे पावरफुल गाड़ी मानी जाती है। और खुद ही आप देख लीजिए कि या ये 50 किलोमीटर की स्पीड के बाद ये अवस्था हो सकती है किसी गाड़ी के। ऑल्दो ये गाड़ी काफी सुरक्षित भी मानी जाती है, 5 स्टार रेटिंग भी है, और उसके बाद अगर इस गाड़ी की ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से इसका कोलिजन हुआ है। हमारे पास आई विटनेसेस हैं जो मौकाए वारदात पर थे, जिन्होंने इसको धर दबोचा, रक्षित को धर दबोचा। हमारे पास मोबाइल फोन फुटेज है जो ये दिखाते हैं कि एक्सीडेंट की इमीडिएटली आफ्टरमाथ क्या है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है आपके पास गाड़ी के रीडिंग्स भी होंगे, क्योंकि अगर ये वर्टिस 1.5 है तो इसका मतलब है कि इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर रहा है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड पर जा रही है। तो आपके पास फोक्सवैगन के तरफ से भी पूरी डिटेल रिकॉर्ड्स मिल जानी चाहिए अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हो। लेकिन इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, कम से कम ये देख लीजिए कि इंसिडेंट के आफ्टरमाथ में कितना क्लियर कट फुटेज है कि उसका दोस्त चौहान कैसे भागता है और कैसे ये बंदा रिएक्ट करता है इमीडिएटली एक्सीडेंट के बाद। पागल है साला, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। Another round! क्या हुआ? Another round, निकिता! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ध्यान से सुनिएगा कि यह बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या तो इस बात की वजह से क्योंकि ये गुजरात में है, ये जानता है कि अगर गलत तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया तो वहीं उसको खत्म कर दिया जाएगा, या इस बात को असर्ट करने के लिए कि मैं हिंदू हूं और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन थैंकफुली वहां के लोगों ने इस बंदे को पकड़कर इसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की। लेकिन सवाल तब भी बनता है कि एक नौजवान 20 साल का लॉ स्टूडेंट भगवान का नाम ले रहा है, और वो भी भगवान शिवजी का नाम ले रहा है, अपने गंदे सुअर मुंह से नाम ले रहा है। एक हिंदू को मारने के बाद 8 लोग घायल होने की खबर है और जिनका डेथ हो गया, हिमाली पटेल। आप एक हिंदू का खून करके, दारू गांजा पता नहीं क्या ड्रग्स लेकर, गाड़ी चलाकर, रौंद कर
आप भगवान शिव जी का नाम ले रहे हो। वैसे तो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हैं। कभी एक दो कौड़ी का कोई अगर कॉमेडियन भी एक गंदा जोक मार दे तो उसमें तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती हैं। यहां एक बंदा खून करके भगवान शिव जी का नाम ले रहा है, लेकिन तब हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होती हैं। इस तरीके की सोच बन गई है हमारे देश में कि मैं खून करके भी भगवान जी का नाम लेकर बच सकता हूं। और शायद यह सबसे दुखद बात होती, लेकिन इससे भी और दुखद बात अगले 24 घंटे में हमें इस केस में दिखनी पड़ी। जब होली देश मना रहा था तो यह बंदा अपनी जेल से निकलने की प्लानिंग ऑलरेडी कर रहा था। रक्षित चौरसिया, याद रखिए, 4th ईयर लॉ स्टूडेंट है, तो मालूम है उनको अच्छी तरीके से कि लॉ कैसे काम करता है। पुणे पोर्शा केस हमने डिटेल में कवर किया था और पुणे में भी लोगों ने बहुत सही काम किया था। उन्होंने लॉ को अपने हाथ में नहीं लिया था, बंदे को पकड़कर, अग्रवाल जूनियर को पकड़कर पुलिस के हाथ में दिया था। यहां भी रक्षित चौरसिया को लोगों ने धर दबोचा, शायद निकलने की प्लानिंग कर रहा था, ओम नमः शिवाय बोलकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ा, थोड़ी खातिरदारी जरूर की, लेकिन पुलिस के हाथ दे दिया। लेकिन जब हम विजिलेंटे जस्टिस की बात करते हैं तो यह खास तर्क में दिखाता है कि जब लोगों का लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास जाता है तब वो विजिलेंटे जस्टिस पर उतर आते हैं। अब क्या पुलिस इस केस को भी किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के निकाल देगी, बेल हो जाएगी 2 हफ्ते में? याद रखिए, पुणे पोर्शा केस में भी पूरा वीडियो फुटेज एविडेंस था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, लोग वहां थे। 15 दिनों के अंदर बेल मिल गई थी अग्रवाल जूनियर को। लेकिन यहां बंदा जूनियर तो कम से कम नहीं है, 20 साल का है, अब उसको जूनियर बना देंगे लॉ का किसी तरीके से, वो मालूम नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज एन अडल्ट, रक्षित चौरसिया इज एन अडल्ट। अब होगा क्या उनके साथ? अब ये सुनिए जहां से ऑलरेडी दलीलें आनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए और मुझे हंसी या दुख आ रहा था कि एक जगह आप 300 वर्ड का ऐसे लिखा देते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज तो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जनरली फर्स्ट रिएक्शन जनता की होती है कि ये भी 300 वर्ड ऐसे निकल के, और पुणे के बाद 50 और केस भी हो चुके हैं, तो ये 55th केस होगा पुणे के बाद जो हो चुका है कुछ ही महीने पहले। लेकिन देखिए क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं रक्षित चौरसिया द्वारा। एक, गलती उनकी नहीं है, पॉटहोल था रास्ते में, गाड़ी स्वर्व कर रहे थे। 2, गलती उनकी नहीं है, गाड़ी स्कूटर से टच कर जाती है और स्लाइड टच के बाद एयर बैग्स डिप्लॉय हो जाते हैं तो उन्हें आगे कुछ दिखता नहीं है। उनकी गलती नहीं है, 50-55 किलोमीटर पर गाड़ी चल रही थी और ये एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक गियर्स हैंडल नहीं कर पाते हैं। गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने कुछ भी ड्रिंक नहीं किया था। हालांकि बाद में शायद पुलिस कंफर्म कर रही है कि भांग तो डेफिनेटली पी के रखी है। थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं यहां की लॉ के साथ कैसा खेल किया जा रहा है। सर, हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी गलती है। जुम्मा हुआ नहीं है कि खातिरदारी लोगों ने की है, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। बंदा ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि जब मैं छूटूंगा तब मैं फैमिली से मिलने जाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया को भी मालूम है कि ये जो रोड में जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं, ड्रंक ड्राइव केसेस होते हैं, उसमें पनिशमेंट कुछ खास होती नहीं है। 2 साल की पनिशमेंट तो हमने भी किसी को मिलते हुए नहीं सुना जो वेल कनेक्टेड, पावरफुल या रिच है। बंदा एक अमीर फैमिली से आता है, सुना है बनारस में टूटी बनाते हैं उनके पिताजी। लड़के के दिमाग की टूटी शायद बंद थी, लेकिन पिताजी टूटी बनाते हैं, बहुत पैसे हैं, तो अमीरजादे ने ये कांड तो कर दिया है तो पिताजी बेस्ट लॉयर लगा के निकाल ही लेंगे, शायद इसीलिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन क्या आपने एक और चीज रियलाइज किया कि इस सब के अंदर धर्म का अपमान तो हुआ ही है, लॉ का अपमान तो चल ही रहा है, प्रोसीजर का किस तरीके से बलात्कार हो रहा है वो भी देखिए। हमने इतने सालों से केसेस ऐसे फॉलो किए हैं, रेयरली हमें कभी ऐसा केस मिला होगा कि जो बंदा 24 घंटे पहले अरेस्ट हुआ है वो इतनी कूल तरीके से मीडिया के सामने आकर बाइट दे रहा है। आप बाइट सुनेंगे तो अगर आपको कोई बताएगा नहीं कि ये मेन अक्यूज्ड है तो आपको लगेगा कि यही कहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो नहीं है। इतनी कूल तरीके से अपना पक्ष मीडिया के सामने रखते हुए, जबकि भाई साहब अंडर अरेस्ट है, कोई भी प्रोसीजरल मैनुअल इसे अलाउ नहीं करता है। लेकिन क्या है, लॉ है, मजाक तो उड़ा ही लेते हैं। लेकिन कॉमेडियन अगर कोई जोक करेगा तो 3 स्टेट से पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यहां पुलिस खुद मैनुअल का अपना भद्दा मजाक उड़ा रही है। उसके बारे में बोलोगे तो आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और किसकी गाड़ी थी तेरे पास? क्या हुआ था?
सर वो आ रही थी, एक स्कूटी थी, स्कूटी से धड़का टच हुआ, एयर बैग तुरंत ही खुल जाते हैं, उसकी न्यूज आ गई एकदम, उसका सेंसर ऐसे ही हल्का स्लिप हुएगा, एयर बैग खुल जाता है, एयर बैग खुल गया, फिर आगे कुछ देखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। एक्सीडेंट के बाद ओम नमः शिवाय बोलकर वहां से निकलने की कोशिश, एक्सीडेंट के बाद क्लियर कर देना कि भाई मेरी गलती तो थी नहीं, जबकि आप अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करो तो 50 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, यह गाड़ी कम से कम 120-30 किलोमीटर पर जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया वर्टिस 1.5 TSI, अगर कोई भी गाड़ी के बारे में और फोक्सवैगन के बारे में जानता हो तो ये अपने कैटेगरी में सबसे पावरफुल गाड़ी मानी जाती है एंड वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स ऑन द रोड भी मानी जाती है। उसके बाद जिस तरीके से गाड़ी के चीथड़े उड़े हैं एक स्कूटर द्वारा, तो आप समझ सकते हो कि फोर्स ऑफ इंपैक्ट कितना ज्यादा हो। तो वो झूठ को भी छुपाया जा रहा है। दारू पी थी, केमिकल सब्सटेंसेस थे, कहा जाता है कि गुजरात के पोर्ट पे बहुत सारा केमिकल आता है, क्या ये नौजवानों में वही केमिकल घुस रहा है, ये देखने की भी जरूरत है। तो अगर आप इन्वेस्टिगेट करो तो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस बंदे को धर दबोचने के लिए, लेकिन 99% लोग आज भी यही कहेंगे कि ये 300 वर्ड का ऐसे लिखेगा या 3 हफ्ते जेल में रहेगा और उसके बाद निकल जाएगा। 2 साल तो बहुत दूर की बात है, जो कि बोला जाता है मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो भी उसको होने वाला है नहीं। और इसी से लिंक्ड है एक और मेन प्रॉब्लम हमारे देश में जो आज हम देख रहे हैं, वो है रोड सेफ्टी की। रोड सेफ्टी कैसा एक बड़ा जुमला बनकर रह गया है, ये केस दर्शाता है। क्योंकि हम पुणे पोर्शा कर दें या दिल्ली केस कर दें, हर स्टेट में, हर मेजर राज्य में एक ऐसा केस निकल आएगा और ज्यादातर आप देखोगे कि ये जो अमीर रईसजादे हैं, पावरफुल गाड़ियां रात को दारू के नशे में चलाती हैं और सरकार एक बार भी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं कर पाती है, और इसी के वजह से ये केसेस चलती रहेंगी। ऐसा लगता है कि सरकार की सारी सहानुभूति ऐसे ड्रंक ड्राइवर्स के साथ ही है, क्योंकि हमने ढूंढने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं तो सरकार ने या कोर्ट्स ने एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट सेट किया हो कि बॉस तुझे तो नहीं छोड़ेंगे, तेरा केस तो ओपन एंड क्लोज है। सारे रईसजादों को एक मैसेज जाना चाहिए, ये हमने आज तक नहीं देखा। उसका नतीजा क्या हमें दिखने को मिलता है? उसका नतीजा ये हमें दिखने को मिलता है 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट्स, 1.72 लाख डेथ्स इन अ ईयर। डेडलीस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड हम आज बन के रह गए। तो विश्व गुरु बनने का सपना चूर चूर नहीं हुआ है, वो जिंदा है। डेडलीस्ट रोड्स के मामले में हम सबसे आगे हैं। दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट से डेथ्स कम हो रही हैं 5%, हमारे यहां रोड एक्सीडेंट से डेथ्स बढ़ रही हैं, और हम बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। 30,000 लोगों का एक सर्वे किया गया, उनमें पूछा गया दिल्ली में कि कितने लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। 81.2% ने एडमिट किया कि हम दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। किसी को कोई डर नहीं लगता है दारू पीकर गाड़ी चलाने में, कॉन्सिक्वेंसेस से किसी को डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइसेंस कैंसिल्ड देखें 2020 से 2024 तक 4 साल में इतने बड़े देश में लाइसेंसेस कितने कैंसिल किए गए हैं? पार्लियामेंट में बताया गया है 1500 लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं, उसमें भी आधा तमिलनाडु। तो हमारे देश के ड्राइवर्स इतने अच्छे तरीके से, स्वच्छ तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि उनका लाइसेंस कैंसिल करना, गाड़ी जब्त करने की कोई जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 1/4 ऑफ द एक्सीडेंट जिन्होंने किया है, उनके ब्लड स्ट्रीम में मोर देन परमिसिबल अल्कोहल पाया गया है। तो अगर आप तथ्यों की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो फैक्ट्स हमारे बिल्कुल सामने है कि ड्रंकन ड्राइविंग इज अ बिग प्रॉब्लम, रोड सेफ्टी इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज अ नेशनल शेम, इट इज अ नेशनल इमरजेंसी। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहां यह है कि हम इतने बटे हुए, इतने कुटे हुए, अस वर्सेस देम, इतनी ऊंची हरकतों में हम बिजी रहते हैं। किसी ने सिंबल बदल दिया, किसी ने एक वर्ड कह दिया, और उसी में पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया बिजी रहता है कि जो चीजें हम कर भी सकते हैं, हम बटे हुए भी जो चीजें कर सकते हैं, हम वो भी नहीं करेंगे। क्या आप मानेंगे कि कोई भी पार्टी अगेंस्ट होगी स्ट्रिक्टर लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए ऑन रोड सेफ्टी? तो क्यों ना इसको आप एक बाई पार्टीजन इशू बना दो कि भैया आप हो कांग्रेस और बीजेपी और आप और टीएमसी और डीएमके, वैसे तो हम एक दूसरे का गला चीर देंगे, लेकिन कम से कम रोड सेफ्टी के मामले में क्या हम सारी पार्टीज अग्री कर सकते हैं कि हमारे देश की निंदा हो रही है और यह बड़ी शर्मसार है कि ऐसे नौजवान लोगों को रौंद के चले जाते हैं, भगवान शिव जी का नाम लेते हैं, फिर रौंदने के बाद क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या हम एक स्ट्रांग मैसेज भेज सकते हैं? क्या हमारे देश में बाई पार्टीजन किसी चीज पर हम नहीं बन सकते कि सारी पार्टीज की सहमति हो कुछ मुद्दों पर? अगर एक चाह है, अगर एक विश है, तो जरूर किया जा सकता है। नहीं तो जो बेसिक मामले हैं, आप सोचिए कौन हमारे देश में इतना इन्वेस्ट करेगा जब बोलेगा कि भैया हम अपने लोगों के यहां मिलेंगे, कोई पीछे से गाड़ी से रौंद के चले जाएगा, फिर भगवान शिव जी का नाम लेगा, फिर 2 दिन में बेल मिल जाएगी। रक्षित चौरसिया के केस में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम लगना चाहिए, जबकि
ये बंदा पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है, कोई मैसिव बिल्डर का लड़का नहीं है, अभी तक तो हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं मिला जैसे कि पुणे पोर्शा केस में था, तो क्या इस बंदे को कम से कम हम दे सकते हैं? हमने तो छोड़ ही दिया है आशा कि कोई वेल कनेक्टेड और पॉलिटिकली कनेक्टेड बच्चे को तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन क्या इसमें जहां आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, आई विटनेसेस है, गाड़ी में डेटा आपको मिल जाएगा कि कितने स्पीड पर जा रहा था, क्या इसके बाद हम एटलीस्ट ये एडमिट या होप कर सकते हैं या इसमें होगा, या अब ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा कि हम लोगों को रौंद के उनको मार के फिर शिवजी का नाम लेकर एक्सीडेंट साइट से निकल जाएंगे?